जमीन को कब्जा कर रहा है कोई आपके जगह पे, मान लेते हैं जगह जो है आपकी जगह है और उस पे जो है कोई अगर मकान बनाने जा रहा तो आप क्या करेंगे? सबसे आप रोकने जाएंगे, बात नहीं मान रहा वो। तो अब जो है इस तरीके से ऐसा कानूनी तरीका आप जो है उस पे अप्लाई करें ताकि कंप्लीट स्टे लग जाए। आज हम आपको स्टे का पूरा मतलब भी बताएंगे, कैसे मिलता है ये ऑर्डर ये भी बताएंगे, आप कोर्ट से कैसे स्टे ले सकते हैं, कितना समय लगेगा इसको लेने में, क्या क्या प्रक्रिया करना होता है, और उसके बाद ये जो है अगर मिल जाता है सबसे पहले स्टे, तो उसके बाद भी अगर कोई व्यक्ति उसको नहीं मानता है, मान लेते हैं कोर्ट के द्वारा स्टे दे दिया गया, ठीक है, उसके बाद भी उसको मानने से इनकार कर रहा है, तो यानी स्टे आप कब लेंगे? स्टे तब लेंगे जब आपको कोई भी कार्य जो है उसको रोकना है, वो अब निर्माण रोकना है, वो अब निर्माण कार्य हो, या मान लेते हैं कोई भी एक तरह से आपकी जो है संपत्ति को बेचना चाह रहा है, मान लेते हैं आपका हिस्सा है फिर भी वो बेचना चाह रहा है, तो आप मान लेते हैं कोर्ट में जो है केस भी लड़ रहे हैं, तो अब उसको आप कैसे रोकेंगे? कोर्ट में तो प्रक्रिया चल रहा है, जब जजमेंट होगा तो उसके बाद जो होना होगा होगा, लेकिन फिलहाल जो है आगे कोई और लफड़ा उत्पन्न ना हो। ये भी होता है ना, कुछ ऐसे लोग होते हैं कि ऐसा करते हैं कि अच्छा विवाद चल देता है इसको बेच देते हैं, अब ठीक है बेच दिया, अब उसमें एक और पार्टी इन्वॉल्व हो गया, तो जो मामला जो है 5 साल में खत्म होने वाला वो मामला अब जो है उसमें 8 साल लग जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए आज हम आपको ये स्टे लेने का पूरा तरीका बताएंगे, तो चलिए इसको समझते हैं। सबसे पहले स्टे का मतलब देखें, स्टे जो है आप समझ लीजिए कि एक तरह से रुकावट है, रोक लगा दिया गया कानूनी तरीके से, एक ऑर्डर दे दिया गया कि आप अभी वर्तमान में तब तक आप कुछ नहीं कर सकते हैं जब तक केस का फैसला नहीं हो जाता है, ठीक है। अब मान लेते हैं अब ये अगर लागू हो गया, ये स्टे लग गया, तो जब तक केस का फैसला नहीं होगा उस पे ना तो उसको कोई बेच पाएगा, ना इस पे कोई घर बना पाएगा, ना इस पे कोई भी अगर मान लेते हैं ये खेती युक्त जमीन है तो फसल लगा पाएगा। अब ये खाली रहेगा, तब तक खाली रहेगा जब तक कि ये कोर्ट का फैसला नहीं हो जाता। आपके मन में सवाल ऐसा होता होगा कि अगर हम केस कर दिए तो क्या स्टे अपने आप लग जाता है? तो इसका जवाब है नहीं। अगर आप किसी भी प्रकार का कोई भी आपने पार्टीशन सूट किया या आपने टाइटल सूट किया या अन्य किसी प्रकार का जो है आपका लिमिटेशन एक्ट है या एडवर्स पोजीशन है, आपने किसी भी प्रकार का कोई भी केस किया तो स्टे अपने आप नहीं लगता है, स्टे ऑर्डर आपको लेना पड़ेगा। आप केस फाइल करने के साथ साथ जो है भी स्टे ले सकते हैं। आप अगर चाहेंगे तो जैसे कोई भी केस आपका चल रहा है तो स्टे के लिए आप जो है आप वहां पे प्रार्थना पत्र जो है कोर्ट में दे सकते हैं, ठीक है। अब जब ये आप देंगे, अब सवाल यही है कि कैसे मिलता है, तो जब आप प्रार्थना पत्र देंगे उसके बाद जो है वहां पे उसको देखा जाएगा और लगेगा ऐसा, कोर्ट को ऐसा लगेगा कि इस पे रोक लगाना जरूरी है, नहीं तो किसी प्रकार का और समस्या उत्पन्न हो सकता है, तभी कोर्ट के द्वारा जो है वो आदेश दिया जाएगा। और एक बात ये भी समझ लें कि आदेश देने से पहले जो इसके आपके जो अगेंस्ट है उसको भी नोटिस किया जाता है, हो सकता है कि उसके पास कुछ ऐसा ठोस जवाब हो। अब यहाँ पे जो समझने वाली बात है कि ये यहाँ पे अगर बात करें कि सिर्फ संपत्ति का विवाद में ये स्टे, तो ऐसा नहीं, कोई विभाग के द्वारा जो है आप पर कार्रवाई किया जा रहा तो भी आप जो है वहां पे स्टे के लिए कोर्ट में प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। कोई जो है कार्रवाई को रोकने के लिए दे सकते हैं, अवैध निर्माण के लिए या अवैध कोई कार्य के लिए दे सकते हैं, कोई गलत तरीके से विवाह अगर मान लेते हैं है उसको आप रोकना चाहते हैं तो भी आप स्टे के लिए जो है कोर्ट में प्रार्थना पत्र दे सकते हैं। तो मिलने का तरीका यही होता है कि जब आप यहाँ पे कोर्ट में प्रार्थना पत्र देंगे उसके बाद जो आपके जो अगेंस्ट पार्टी हैं, जो आपके प्रतिवादी हैं,
उनको जो है यहाँ पे नोटिस किया। नोटिस करने के बाद अगर कोर्ट को लगेगा, हाँ मान लेते हैं नोटिस का वो जवाब नहीं देता, वो व्यक्ति जो है वो नोटिस का जवाब नहीं देता है, फिर भी अगर कोर्ट को ऐसा लगेगा कि यहाँ पे जो है आगे चल के कुछ भी और समस्या उत्पन्न हो सकता है और जो वादी है, जो यानी केस करने वाला है, वो अपने जगह सही है, उसके पास पुख्ते सबूत हैं और इस पे रोक लगा देना चाहिए, तो बिना उस पार्टी के आए हुए भी कोर्ट के द्वारा स्टे जारी हो सकता है। लेकिन जो प्रक्रिया होता है सबसे पहले उसको जो है वो करना ही पड़ता है। अब यहाँ पे जो है यहाँ समय लगने की बात है, तो ऐसा नहीं, आप कोर्ट से अगर स्टे लेना चाहेंगे तो आप तुरंत नहीं ले पाएंगे। इसीलिए नहीं ले पाएंगे कि ये फिर भी आपको जो है सारा प्रक्रिया करने में थोड़ा समय लग सकता है। अगर मान लेते हैं आपका पहले से केस चल रहा है तो, लेकिन अगर आपका जो है पहले से केस नहीं चल रहा है तो आप केस के साथ अगर करेंगे तो थोड़ा और अधिक समय लगेगा। तो आप जो है उससे पहले, कोर्ट से स्टे लेने से पहले आप चाहें तो जो भी किसी प्रकार का विवाद है तो जो भी अधिकारी हैं, है ना, उनके पास भी आप आवेदन करके जो है यानी धारा 144 लगवा सकते हैं। वो भी यहाँ पर एक प्रकार का रोक ही होगा। लेकिन अगर एक बार कोर्ट में आपका केस चल रहा है और आप कोर्ट से आपको स्टे मिल गया, तो इसका मतलब है कि जब तक आपका केस चलेगा, जब तक केस का फैसला नहीं हो जाएगा, तब तक उस पे किसी प्रकार का किसी वादी या प्रतिवादी के द्वारा कुछ भी नहीं किया जा सकेगा। अब यहाँ पे जो है सीपीसी का जो ऑर्डर 39 है, उसका जो रूल 1 है और रूल 2 है, तो आदेश 39 का जो है एक तरह से जो नियम 1 है और नियम 2 है, वो नियम 1 है और नियम 2 है, वो क्या कहता है वो हम आपको बता देते हैं। ये कहता है यहाँ पे, और इस आधार पे निवेदन किया जाता है कि जब तक कोर्ट का फैसला नहीं हो तब तक कुछ नहीं किया जा सकता है, बस। तो ये जो है सीपीसी का जो है ऑर्डर 39 का रूल 1 है और रूल 2 है। आज आपके मन में एक सवाल होगा कि मान लेते हैं कोर्ट के द्वारा आदेश तो हो गया, ठीक है, नहीं करने का, फिर भी हमेशा कोर्ट के द्वारा तो ये देखा नहीं जाएगा कि वहां पे क्या हो रहा है। देखें, अभी के समय में मान लेते हैं ऐसे हो सकते हैं व्यक्ति जो उसका पालन नहीं कर रहा हो, लेकिन अभी अगर देखा जाए तो अभी डिजिटल जो है एक तरह से अब ये सब कुछ होने जा रहा है, तो अब आपके पास जो है सबूत जुटाना भी आसान हो जाता है। अभी जो वर्तमान सिचुएशन है, अगर कोई फिर भी कोर्ट के आदेश के बाद फिर भी कोई जो है वहां पे किसी प्रकार का कंस्ट्रक्शन करता है, किसी के संपत्ति को कब्जा करना चाहता है, तो इसका मतलब है कि वो कोर्ट के आदेश को, मतलब कोर्ट के आदेश होने के बाद भी, कोर्ट के स्टे ऑर्डर आने के बाद भी कोई अगर मान लेते हैं वो कार्य करता है, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे ये कोर्ट की बात को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, कोर्ट की अपमान कर रहा है, यानी एक तरह से अवमानना याचिका होगा। और आपको यकीन नहीं होगा कि सीपीसी का जो यहाँ पे ऑर्डर 39 का रूल 2 एक कहता है कि यदि कोई भी व्यक्ति, मान लेते हैं कोई भी हो, अगर वो कोर्ट के आदेश को, कोर्ट का जब आदेश होगा उसको वो नहीं मानता है, तो ये एक तरह से अवमानना कहलाएगा कि कोर्ट की बातों को नजरअंदाज करना। तो रूल जो है एक तरह से नियम, आदेश जो है यानी नियम 2A कहता है, ठीक है, कि यहाँ पे यह अवमानना वाली बात हो गई, और अगर उस पे कार्रवाई किया जाएगा तो क्या क्या होगा ये आप देखें। उसको जो है सजा हो सकता है सबसे पहले, है ना, सजा का यहाँ पे ये कम से कम 3 साल तक का सजा भी हो सकता है। उसका संपत्ति का कुर्की भी कराया जा सकता है। विवाद के ऊपर डिपेंड करता है, यह कोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है कि किस तरह का सजा जो है होगा। अगर आपका भी किसी भी प्रकार का जो है संपत्ति का ऐसा विवाद है, आपको लगता है कि फिलहाल इस पे जो है स्टे ले लेना चाहिए कोर्ट से, ताकि किसी अन्य प्रकार का कोई विवाद उत्पन्न नहीं हो। मान लेते हैं आपका आज विवाद चल रहा है, कोई संपत्ति को बेच के ही फरार हो जाए, बहुत तरह की बातें हैं, तो हम ऐसा क्यों ना करें कि हम उस पे स्टे ऑर्डर ले लें, ताकि जब अगर वो बिक्री करने जाए भी तो हम वो प्रूफ दिखा के उस एक तरह से रजिस्ट्री को रोक सकते हैं।
तो इसीलिए अगर किसी प्रकार का विवाद है तो प्रयास करें उस पर स्टे ले लें। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो।